हम्म। तो हम लोग क्लास कहाँ तक कर चुके हैं? एलसीआर सर्किट में मैंने आप लोगों को बताया था, जेड का मान और धारा का मान ये सब बता दिए थे। उसमें आपको आगे बताना है अनुनाद के बारे में, यानी कि रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस क्या होता है? तो इसमें आपको जानना है रेजोनेंस का मतलब कि जब एलसीआर परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो जाता है, तब उस अवस्था को अनुनाद कहते हैं। हो गया। अब इसमें हम ये तो जान गए कि अनुनाद होने के लिए कंडीशन क्या है, धारा का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम। लेकिन ये होगा कैसे? तो अधिकतम अनुनाद होने के लिए शर्त क्या है? तो अनुनाद होने के लिए शर्त ये है, जब एलसीआर परिपथ में, अब एलसीआर परिपथ आपका क्या होता है? ये एल हो गया, ये सी हो गया और ये आर हो गया। हमने एसी सप्लाई किया, तो जब एलसीआर परिपथ में एक्सएल बराबर एक्ससी, मतलब एक्सएल का मतलब हो गया एल परिपथ का प्रतिघात, और सी एक्ससी का मतलब हुआ सी परिपथ का प्रतिघात, बराबर हो एक्सएल बराबर एक्ससी, बराबर तो हम लिख ही दिए हैं, हो तो परिपथ में धारा का मान क्या होता है? धारा का मान उच्चतम होता है। अब ये हम जानेंगे कि कैसे, आखिर ये मान कैसे हो सकता है। तो ये बताइए, धारा का फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर फॉर्मूला हमने क्या बताया था? ई बटा में जेड। अगर ई बटा में जेड होता है तो जेड और आई में कैसा संबंध है? उल्टा संबंध। जेड अगर बढ़ जाए तो आई का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और जे अगर घट जाए तो आई का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अब आप ध्यान दें कि हम लोग जानते हैं कि जेड का वैल्यू होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप बढ़िया से समझिए, यहीं से मेन कहानी आपको समझना है। हम लोग ये जान गए कि अनुनाद का मतलब होता है कि धारा का मान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो उसे हम अनुनाद कहेंगे। और अनुनाद के लिए शर्त है कि एक्सएल बराबर होना चाहिए एक्ससी। पर ऐसा क्यों? एक्सएल के बराबर एक्ससी क्यों होना चाहिए? तो आपको ये ध्यान में रखना है
कि धारा मुझे उच्चतम करना है, तो धारा उच्चतम करने के लिए z को क्या करना होगा, कम करना होगा। और z का मान है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब एकदम बढ़िया से यहाँ समझिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये एकदम आता ही है यार। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। देखिए इसमें बहुत अच्छा चीज़ आपको जानने को मिलेगा। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, यहाँ पे R है, तो R का मतलब होता है प्रतिरोध, कोई तार हो सकता है। अब इसमें हम आपको एक परिपथ दिखा रहे हैं, देखिए ये है पुराने ज़माने का रेडियो। पुराना इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग हो गई है, पर पुराने समय में रेडियो के अंदर LCR सर्किट यूज होता था, और आज भी होता है अगर रेडियो है तो। इसमें आप हाई वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसको घुमाने से क्या होता है ये पहले जानना जरूरी है। आपको लगता है कि आप ये वाला घुमाते हैं, जो ट्यूनिंग करने वाला होता है, उससे हाई इधर उधर होता है, लेकिन असल में भीतर क्या होता है इसे समझिए। वही जो हम L दिखा रहे थे ना आपको, L का मतलब होता है लोड, ऐसा कुंडली इसके अंदर रहता है। और इसके बाद क्या होता है C, और इसके बाद क्या होता है R, प्रतिरोध, यही ना होता है। हाई वाला ऐसा चीज है कि इसके बीच का दूरी अगर बढ़ा दोगे, इसके बीच का दूरी, याद होगा धारिता के बारे में आपको बताए थे कि धारिता में क्या होता है, संधारित्र में दो गो प्लेट होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर क्या होता है निगेटिव। तो एक संधारित्र के बीच की दूरी अगर हम बढ़ाते हैं तो इसके धारिता का मान क्या होता है, बदल जाता है। अगर आप दूरी बढ़ाइएगा तो धारिता क्या होगी, घट जाती है, याद होगा। और दूरी कम करेंगे तो क्या होगा, धारिता बढ़ जाएगी। मतलब C का मान बदलने के लिए क्या जरूरी है, हमको C का मान बदलना है तो इनके बीच की दूरी को बदलना होगा। अब सोचो इसी के साथ में हम एगो धागा लगा दिए और वही धागवा को इससे बांध करके नचाने लगे, तो हई तो भले ही ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन बीच का ये दूरी घट बढ़ सकता है कि नहीं, घट बढ़ सकता है। अगर ये घटेगा बढ़ेगा तो C का मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। तो अब बताओ हम इस डिवाइस में किसको बदलने में कामयाब हो गए, C को बदलने में। हमारे पास कोई और तकनीक होता तो हम L के मान को बदलने में कामयाब होते, लेकिन हई कोई नहीं बदल सकता है प्रतिरोध। जो तार तुम लगा दिए उसको हटा के ही बदलोगे तबे तुम यहाँ प्रतिरोध चेंज कर सकते हो, नहीं तो ये हार्डवेयर पार्ट हो गया। हई जो तुम्हारा है इस सॉफ्टवेयर पार्ट, इसको हम चेंज कर सकते हैं, रिमोट से चेंज कर सकते हैं, इसको घुमा के चेंज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर समझिए, हमने आपको अभी जो बताया किसका मान बदलने के लिए बताया, C के मान को। C के मान को हम कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम फिर रेडियो पर आएंगे, टेलीविज़न पर भी आएंगे, मोबाइल पर भी आएंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। पहले आप यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आपके सामने LCR परिपथ है, इसमें से कौन चीज़ वेरिएबल है, C वेरिएबल है। हम C को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते। वेरिएबल के लिए ऐसे एरो का चिन्ह लगा दिया जाता है। अब ध्यान दें, हमारा मकसद है कि I के मान को ज़्यादा करना। अब I के मान को ज़्यादा किया ही क्यों जाता है ये भी बढ़िया से हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जाने कि I के मान को ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप सोचिए, R का मान, अपने मन से कोई भी R का मान रखिए। जैसे R का मान हम कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। एक्सेल का मान अपना मन से कुछ भी ले लीजिए। जैसे मान के चलिए एक्सेल का मान आपने ले लिया 4 और XC का वैल्यू ले लिया आपने क्या चीज़, 3। अब सोचो एक्सेल के जगह पर 4 रखोगे और XC के जगह पर कितना रखोगे, 3, तो घटा के कितना आएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर किए तो 2 के स्क्वायर में जुड़ जाएगा, 2 के स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। हाई 2 तो कभी बदल नहीं सकता, बदलना होगा तो किसको बदल सकते हैं,
सी को बदल सकते हैं। तो बोलो 3 के मान को अगर हम बढ़ा दें, जैसे 3 के मान को बढ़ा के हमने 5 कर दिया, तो बताओ यहाँ कितना आएगा? बोलो यहाँ 1 के जगह पर क्या आएगा? 1 ही आएगा। 5 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ही आएगा। अच्छा मान के चलो 6 कर दिए तो 4 आएगा, और 7 कर दिए तो अच्छा, हम अभी मान XC का बढ़ा रहे थे कि घटा रहे थे? बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पर मान बढ़ रहा था कि घट रहा था? ये भी बढ़ रहा था। अब चलो घटाते हैं, मान लो 4 के जगह पर हम 2 कर दिए तो भी 4 हो गया। अब 1 कर दिए, अब बताओ C के मान घटाए चाहे बढ़ाए, हर हालत में यहाँ पे मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसके बढ़ने से Z बढ़ेगा और Z के बढ़ने से धारा घट जाएगा, क्योंकि इसमें उल्टा संबंध है कि सीधा? उल्टा। मतलब Z बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक I क्या होगा? घट जाएगा। तो तुम्हें ये सोचना है कि आखिर हम XL और XC का ऐसा कौन सा मान रखें जिसके वजह से हमारा ये मान बहुत ही कम हो। ऐसा कोई उपाय है? तो एक ही उपाय है, अगर तुम यह मान और यह मान दोनों बराबर रख दो, मान लो यहाँ भी 2 रख दो और यहाँ भी 2, तो 2 से 2 जाएगा 0, 0 प्लस r², यही ना आएगा। लेकिन अब थोड़ा इससे अलग सोच के देखो, थोड़ा सा भी अलग रखोगे तो क्या 0 आएगा? जब आएगा तो बड़ा आएगा। तो ये बताइए हमको कि Z का सबसे कम मान कब प्राप्त होगा? जब दोनों मान बराबर रखेंगे। भाई देखो, हम R बोल रहे थे बार बार, R के जगह पर लिख दे रहे थे। हमको लिखना चाहिए क्या चीज़? XL और XC। हम यहाँ R लिखे हुए थे, कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। R का मान हम कितना लिए थे? 2। यहाँ पर दोनों मान क्या लेना है? बराबर। बस XL और XC जो है ये अलग अलग आपको लेना है। तो इससे क्या होगा? Z का मान बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? देखिए, अगर XL का मान और XC के मान में यह ज़्यादा ले लो और यह कम ले लो, या फिर XL के मान में 1 ले लो और XC के मान में कितना ले लो? 3, तब गैप दोनों में तो 2 का ही रहेगा, जिसके वजह से ये मान बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर बराबर ले लेते हैं तो क्या आ जाता है? 0। और 0 आने के वजह से Z का मान क्या होगा? घटेगा, और I का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो अब आप यहाँ पढ़िए, जब LCR परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो जाता है तब उस अवस्था को क्या कहते हैं? अनुनाद। और अनुनाद होने के लिए शर्त क्या है कि जब LCR परिपथ में XL बराबर क्या हो? XC, तो परिपथ में धारा का मान क्या होता है? उच्चतम होता है। और अगर कोई पूछे कि कारण क्या है, तो यहाँ हम कारण लिख रहे हैं कि कारण है कि भाई हम लोग जानते हैं कि I बराबर E बटा Z होता है, और E बटा अगर Z होता है तो Z के मान सबसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए? Z के न्यूनतम मान के लिए जरूरी है कि XL बराबर क्या हो? XC। तभी आपको, अगर ऐसा हो गया तो बताइए Z बराबर कितना हो जाएगा? √R² प्लस 0² बोलो, हो जाएगा। तो Z किसके बराबर होगा? R² से रूट कट गया तो Z किसके बराबर हो जाएगा? R के। तो I क्या होगा? I का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए प्रतिबाधा, Z मतलब क्या होता है? प्रतिबाधा। आपसे पूछा जाए कि प्रतिबाधा का कितना मान हो ताकि धारा उच्चतम हो, तो प्रतिबाधा किसके बराबर होना चाहिए? R यानी प्रतिरोध के। तब हमारा धारा क्या होगा? उच्चतम होगा। अब हमको ये जानना है कि ये करेंगे कैसे? Z के मान, अच्छा करेंगे मतलब XL बराबर XC करते कैसे हैं? जैसे XL माइनस XC है तो XL बराबर XC आपको करना है ना। मान लीजिए XL का मान 10 है और XC का मान क्या है? 2। आप चाहते हैं कि 10 और 2 आपस में क्या हो जाए? बराबर। तो हमको इसे बढ़ाना होगा,
और इसे बढ़ाना होगा, नहीं तो इसे क्या करना होगा, घटाना होगा, कोई तो उपाय करना होगा। तो इसी के लिए यही टेक्नोलॉजी से आपका रेडियो का आविष्कार हुआ। जो रेडियो हम लोग गाना सुनते हैं वो कैसे काम करता है यहीं से पता चलेगा। तो चलिए इसे करने के लिए सीखते हैं। हम लोगों से पूछा गया है, लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया था अनुनादी आवृत्ति पूछा गया था, तो वो पता करने के लिए अब ध्यान दें। हाई एक्सेल बराबर एक्सी है ना, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। तो एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्स सी का फॉर्मूला 1/ओमेगा सी होता है। अब बताइए ओमेगा को इधर भेज दीजिएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और एल को यहाँ नीचे भेज दीजिएगा तो बोलिए यहाँ एल सी हो जाएगा। अब स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो ओमेगा बराबर √1/एल सी हो जाएगा। तो बताइए ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√एल सी। एक का वर्गमूल निकल जाएगा लेकिन एल सी का नहीं निकलेगा। अब ओमेगा, इसे याद रखें, इसे ओमेगा नॉट से व्यक्त किया जाता है। तो ये जो फॉर्मूला आया ओमेगा बराबर, इसे हम क्या बोलते हैं, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट का फॉर्मूला क्या होगा, 1/√एल सी। अब ओमेगा नॉट को, जैसे ओमेगा का फॉर्मूला 2πf होता है, तो ओमेगा नॉट का फॉर्मूला क्या होगा, 2πf0 बराबर 1/√, क्या है, एल सी। 2π को इधर भेज दो तो f0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2π√एल सी। ये जो चीज़ आया f0 क्या है, ये तो आवृत्ति है। इसे ही अनुनादी आवृत्ति या प्राकृतिक आवृत्ति यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये जो f0 देख रहे हो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब इसका यूज कहाँ है, कैसे यूज करते हैं उस पर आते हैं। मान लीजिए आपको रेडियो मिर्ची सुनना है, तो रेडियो मिर्ची का चैनल कितना पे पकड़ता है, 98.3 पर। 98.3 FM होता है ना, मेगा हर्ट्ज। आपको ये चैनल सुनना है तो आप ट्यूनिंग कीजिएगा, बदलिएगा। तो अब यहाँ ध्यान से समझना है, इसके अंदर LCR सर्किट होता है। LCR सर्किट में आपका L हो जाएगा, ये C हो गया, और ये क्या हो गया, R हो गया। और इस जगह पर ध्यान देना है, इस जगह पर एंटीना जो होता है, इसका एंटीना, इससे वायर आए हुए रहेंगे और एक बैटरी का कनेक्शन रहेगा जिससे सिग्नल इसमें प्रवेश करेगा। अब इसको ऐसे समझो, मान के चलो तुम सभी लोग हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, और सबको एक साथ में हमसे बोलने लगा। तो क्या हम सबका बात एक बार में सुन लेंगे? कब सुनेंगे? जब एक आदमी बोलेगा और बाकी सब क्या रहेगा, बाकी सब शांत रहेगा। ये बात समझ में आया? रेडियो देखो बहुत गजब का चीज़ है, बहुत सारे लोग बोलेंगे लेकिन ये सुनेगा किसी एक ही का। अब यहाँ से समझते हैं, जैसे रेडियो मिर्ची एक स्टेशन है, जैसे पटना में एक स्टेशन है जो इस फ्रीक्वेंसी पर वो गाना बजा रहा है, मतलब इतना आवृत्ति पर उसका गाना बज रहा है। एक और कोई स्टेशन है, रेडियो मिर्ची के अलावा कोई और हो सकता है, कोई और स्टेशन हो सकता है, जैसे विविध भारती हो गया, बहुत सारे चैनल हो सकते हैं। तो अनेकों चैनल हैं और अनेकों चैनल का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मान लो किसी चैनल का फ्रीक्वेंसी 100 है, किसी और चैनल का फ्रीक्वेंसी, जैसे ये 100 मेगा हर्ट्ज हो गया, किसी और चैनल का फ्रीक्वेंसी मान के चलो 80 मेगा हर्ट्ज है। तो इस पर भी गाना सुन, इस पर समाचार मिल रहा है, इस पर भी गाना मिल रहा है, इस पर भी गाना मिल रहा है। 3 तरह के चैनल अनेकों हो सकते हैं, और उन अनेकों चैनल से वेव जो निकलते हैं, रेडियो वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, वो चारों तरफ फैलते हैं।
अब सोचिए कि आपके पास रेडियो है, तो रेडियो के पास में ये वाला भी तरंग आएगा, ये वाला भी तरंग आएगा और ये वाला तरंग भी आएगा। तो ये भी गाना सुनाना चाहता है, ये हमें समाचार सुनाना चाहता है और ये भी हमें गाना सुनाना चाहता है। और ये कहाँ प्रवेश करेगा? एंटीना के जरिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये एंटीना के जरिए इसमें प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद किसके पास जाएगा? LCR सर्किट के पास। अब LCR सर्किट के पास जाएगा, हम यहाँ क्या कर दिए हैं कि यहाँ से वो कनेक्शन निकाल करके यहाँ एगो स्पीकर लगा दिए हैं। स्पीकर समझ में आया? जो यहाँ पे लगा हुआ है LCR सर्किट से निकाल करके। अब बताओ, इतने सारे चैनल के EMF जो हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF वोल्टेज जो है, इसके जरिए इसमें प्रवेश कर रहे हैं इतने सारे। अब ये सब प्रवेश किए, प्रवेश जब करे तो करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो हमको कौन सा गाना सुनना है, ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो ही फॉर्मूला अभी आया, अभी जो फॉर्मूला निकाले हैं F0 बराबर 1/2 पाई √LC, हमारे इच्छा के ऊपर निर्भर है कि हम F0 का मान क्या रखें। तो अब ध्यान से समझना है, इस L और C में हम किसको बदल सकते हैं? C को। इसको हम ऐंठेंगे, जैसे ही ऐंठेंगे तो दूरी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा। जब इसको हम ऐंठेंगे तो C का मान बदलेगा, और जब C का मान बदलेगा तो ये पूरा F0 का मान बदलेगा। और F0 का मान बदल करके अगर बदलते बदलते हम कितना पर लिया दें? 98.3 पर अगर लिया दिए तो जैसे ही ये मैच करेगा, तुरंत इधर से आने वाला जो EMF है, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, और दोनों एक साथ जब मिलेंगे तो इसी को रेजोनेंस या अनुनाद कहेंगे। और जैसे ही मिलेगा तो अभी सीखे कि मिलते ही धारा का मान क्या होगा? उच्चतम। अब इसमें धारा का मान उच्चतम हो गया रेडियो मिर्ची का, और बाकी सब का धारा का मान उच्चतम है कि न्यूनतम है? न्यूनतम है। तो वो भी अपना सिग्नल लेके आया तो है, ये भी शोर मचा तो रहा है, लेकिन स्पीकर हमें वही सुनाई देगा जिसमें धारा का मान क्या होगा? उच्चतम होगा। और इस तरह से इसमें गाना बजने लगेगा और हमें रेडियो मिर्ची ही केवल सुनाई देगा। मान के चलो हमको कोई और चैनल 80 वाला सुनना है तो क्या करना चाहिए? इसको चेंज करना चाहिए और C का मान वैसा कर देना चाहिए जिसपे वो कितना पर आ जाए? 80 पर आ जाए, तो हमें इस चैनल का सुनने लगेगा, क्योंकि इसका धारा ज़्यादा हो जाएगा और इसका धारा क्या होगा? कम हो जाएगा। ये बात समझ में आया? इस तरह से LCR सर्किट रेडियो में काम करता है। बोलो, LCR सर्किट रिसीव किया कि ट्रांसफ़र किया? यहाँ सिग्नल रिसीव हो रहा है कि ये भेजने का काम कर रहा है? यस। तो इसीलिए याद रखेंगे, कोई भी दुनिया का टेक्नोलॉजी हो और उसमें रिसीवर हो, जैसे हमारा फ़ोन, हमारे मोबाइल में क्या होता है, फ़ोन को रिसीव भी किया जाता है और सिग्नल भेजा भी जाता है। तो हमारे फ़ोन में प्रायः दो चीज़ होते हैं, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। इसी को दोनों को मिला करके बन जाता है फ़ोन। जैसे पुराने ज़माने का फ़ोन देखोगे तो बहुत बड़ा बड़ा मशीन होता है, समझ में आया? एगो से सुनते थे, एगो में क्या करते थे? बोलते थे। जौना से सुन रहे हैं उससे से रिसीव हो रहा है, जिधर से बोल रहे हैं उधर से ट्रांसफ़र हो रहा है। बात बुझाया? अब जैसे बताओ, हम लोग के शरीर में रिसीवर कौन है, ट्रांसमीटर कौन है? रिसीवर हमारा कान हो गया, ट्रांसमीटर क्या हो गया? मुंह। समझ में आया? और इसी के जरिए मोबाइल। अब रेडियो पूछा जाए कि रेडियो क्या होता है, रिसीवर होता है कि ट्रांसमीटर की दोनों? ये केवल और केवल क्या है? रिसीवर है। मोबाइल क्या है? रिसीवर ट्रांसमीटर दोनों है। अब टेलीविज़न बताओ, टीवी क्या है? रिसीवर है। तो बताओ उसमें LCR सर्किट होगा कि नहीं होगा? टीवी में बिल्कुल होगा। टीवी में देखोगे यहाँ पर एक बल्ब रहता है, रिमोट से तुम चैनल बदलते हो। असल में तुम क्या बदलते हो, बता सकते हो? रिमोट से जब हम चैनल बदलते हैं तो असल में हम क्या बदलते हैं? टीवी में लगे हुए LCR सर्किट में धारा का मान जिस पर उच्चतम होगा उसी पर हमको वो चैनल दिखेगा। अगर आपको सोनी टीवी देखना है तो सोनी टीवी के लिए नंबर दबाते हो? कोई नंबर तो होगा ना सोनी टीवी का, या कलर्स का, कलर्स चैनल हो गया, सोनी हो गया, उसमें एक नंबर। अब जैसे मान लो 147 हमने दबाया, तो 147 दबाते ही मान के चलिए GTV चालू हो गया। तो असल में तुमने 147 जो दबाया उसके दबाने से
हुआ क्या कि LCR सर्किट में C का मान बदल गया, और C का मान बदल करके किसके मान के बराबर हो गया, तो GTV ने जो EMF भेजा था ना, उस EMF के बराबर हो गया। यानी तुम्हारे सेटअप बॉक्स में ऊपर जो माने प्लेट लगा हुआ है, डिश लगा हुआ है, उसके जरिए सब लोगों का सिग्नल आ रहा है। सोनी का आ रहा है, स्टार टीवी का आ रहा है, GTV का आ रहा है, कलर्स का आ रहा है, सबका आ रहा है। पर डिपेंड ये करता है कि तुम किसे देखना चाहते हो। तो तुम्हारे टीवी में जितना कैपेसिटर लगा होगा उसके हिसाब से, हर कैपेसिटर के लिए रिमोट से जैसे दबाए, वो सोनी टीवी का जितना फ्रीक्वेंसी है, जितना वो भेज रहा है, उस पर ले जाके जोड़ देगा रिमोट से दबाते ही, और आपके मोबाइल, आपके टीवी में वही चैनल दिखने लगेगा जिसमें धारा का मान क्या हो, उच्चतम हो। हम रिमोट दबाने से असल में क्या चेंज करते हैं, ये बात क्लियर हुआ? क्या चेंज करते हैं? आए C का मान, L का मान और C के मान और R के मान में C का मान हम बदलते हैं, और C के मान बदलने से चैनल क्या हो जाता है, बदल जाता है। बात बुझाया? अच्छा ये बताइए, जब आप मोबाइल फ़ोन में रिसीव करते हो, तो रिसीव करते हो, जैसे किसी का फ़ोन आया तो रिसीव किए, तो असल में आपके मोबाइल में क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ, किसी ने कॉल किया और आपके नंबर से उसका नंबर दोनों क्या हो गया, मैच कर गया। यानी आप जब रिसीव कर रहे हो तो कोई सिग्नल आया है और उसे तुम रिसीव करना चाहते हो, तो तुम्हारे मोबाइल के अंदर का फ्रीक्वेंसी है ना, और उधर के फ्रीक्वेंसी से क्या हुआ, मैच हुआ। मैच होने से रेजोनेंस हुआ, धारा का मान मोबाइल में उच्चतम हो गया, और उस वक्त तुम उससे क्या करने लगे, बात करने लगे। ये बात समझ में आया? तो हर जगह रेजोनेंस की प्रक्रिया है, बिना रेजोनेंस के ना आप बात कर सकते हैं, ना ही ऑनलाइन गाना सुन सकते हैं। सब जगह लगभग क्या है, रेजोनेंस है। बोलिए, ये बात क्लियर हो गया? लास्ट एक और मशीन के बारे में आपको बता दें। मिक्सर मशीन देखे होंगे सब। मिक्सर मशीन जो है, इसमें तरह तरह के बटन होते हैं, सॉरी घुमाने वाले, साउंड बॉक्स बजाने वाला, डीजे आए, उसके अंदर भी LCR सर्किट होता है, लेकिन इसका दाम लाखों में होता है। क्यों लाखों में होता है, इसके पीछे भी कारण है। जैसे अब आप तबला की बात करें, जैसे कि कोई गाना आप बजाना चाहते हैं शादी विवाह में या किसी फंक्शन में, आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा से गाना बजे, तो उसके हिसाब से आप म्यूजिक सेट करते हैं। तो अच्छे से म्यूजिक सेट करने के लिए अब तबला का आवाज़ तनी मोटा होता है, घुंघरू का आवाज़ क्या होता है, पतला होता है। अब तबला की आवाज़ लगभग 50 से 60 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये जितना फ्रीक्वेंसी कम होगा उतना मोटा आवाज़ होगा। आ घुंघरू पर आ जाइए तो घुंघरू का आवाज़ 1000 HZ के करीब में होता है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब आप बहुत अच्छे से गाना बजाना चाहते हैं तो तबला का थोड़ा आवाज़ कम करना चाहते हैं, इसके अलावा या तबला का आवाज़ ज़्यादा करना चाहते हैं और घुंघरू का आवाज़ कम करना चाहते हैं। कोई गाना बज रहा है तो उसमें हर तरह का टोन बज रहा है। आदमी का जो आवाज़ है, जो सिंगर है, वो जो गा रहा है, उसके आवाज़ को लेवल में लाना चाहते हैं, तो सबके फ्रीक्वेंसी को क्या करना होगा, मिलाना होगा, बराबर करना होगा, ताकि बराबर रूप से आवाज़ आए। तो बराबर रूप से आवाज़ आने के लिए ये जो चीज़ देख रहे हो, इस सब के लिए अलग अलग LCR सर्किट लगाया हुआ रहता है, ताकि हम C के मान को क्या कर सकें, बदल सकें। लेकिन इसमें C के मान को नहीं बदला जाता है। C के मान को न बदल करके इसमें कुछ और चीज़ बदला जाता है, उसको भी हम लोग को समझना है, जिसको क्यू फैक्टर के नाम से जाना जाता है। एग्ज़ाम में आता है कि क्यू फैक्टर क्या है या क्वालिटी फैक्टर क्या है। तो पहले इतना हम लोग लिख लेते हैं, फिर क्वालिटी फैक्टर का हम लोग बात करेंगे। बोलिए, ये क्लियर हो गया? यहाँ से नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब हम बात कर रहे थे इक्वलाइज़र का। इसको इक्वलाइज़र कहा जाता है, यानी कि आप इसमें चाहते हैं कि जो धारा उच्चतम हुआ था LCR सर्किट में, वो C के वजह से हुआ था। धारा उच्चतम हुआ, ठीक है, आवाज़ आने भी लगा, ये भी ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो आवाज़ और ज़्यादा करे, हम और ज़्यादा ऊंचे आवाज़ में गाना को सुनना चाहते हैं। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम बटन दबाते हैं। मोबाइल में भी सिस्टम है वॉल्यूम का कम या ज़्यादा करने का। रेडियो में भी ट्यूनिंग करने वाला, आवाज़ बढ़ाने वाला होता है। तो हमने अभी अभी सीखा
कि जो ट्यूनिंग करने वाला होता है उसको नचाने से सी के मान में बदलाव होता है, जिसके वजह से चैनल इधर उधर पकड़े जा सकते हैं। लेकिन हम आवाज़ बढ़ाते हैं तो आवाज़ बढ़ाने से क्या होता है? आवाज़ बढ़ाने के लिए LCR सर्किट में ऐसा कौन सा बदलाव किया जाता है कि आवाज़ बढ़ जाता है? तो आप बढ़िया से इस फॉर्मूला को समझिए। Z बराबर फॉर्मूला है √R² प्लस XL माइनस XC। XL के जगह पर हम चाहते तो ओमेगा L माइनस 1/ωc। ये ओमेगा ही तो आवृत्ति है, इसी से तो फॉर्मूला 2πf लिखा जाता है। देखा जाए तो ये वाला हिस्सा हम चाहें तो बदल करके Z के मान को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और इससे हम कोई चैनल भी पकड़ सकते हैं। यहाँ बढ़िया से समझिएगा इस बात को कि धारा के मान को उच्चतम करेंगे और हमें चैनल मिल गया। मान लीजिए रेडियो मिर्ची हमें सुनना है 98.3 FM पर, हमने मेगाहर्ट्ज पे ये सेट कर दिया। और ये सेट करने के लिए आपने किसके मान में बदलाव किया? तो फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा के मान को बदले। लेकिन आप बताइए, क्या आर पर कोई प्रभाव पड़ा? क्या इसमें कोई फ्रीक्वेंसी आता है क्या? नहीं। अब हम आपसे यह सवाल पूछें कि किसी तरह हम कुछ ऐसा उपाय कर दें कि हम आर के मान को भी घटा सके या बढ़ा सके। मान के चलिए कि हमने ऐसा व्यवस्था कर दिया कि ये 10 ओम का प्रतिरोध हो गया, ये 20 ओम का प्रतिरोध हो गया और ये 30 ओम का प्रतिरोध हो गया। अलग अलग प्रतिरोध हो गए। अब अलग अलग प्रतिरोध हो गए, हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि LCR सर्किट में ये L हो गया और ये आपका C हो गया और ये R तो है नहीं है। हमने कुछ ऐसा व्यवस्था किया कि हमारा मन करे तो हम इस तरह से नचाएं कि जब ये घूमने लगे तो ये घूमने पर ये कांटा इस पर आ जाए, फिर जब घुमाए तो ये हट जाए और ये लग जाए, फिर जब घुमाए तो ये लग जाए और ये दोनों क्या हो जाए, हट जाए। तब बार बार ये अलग अलग इसके साथ चिपकेगा। पहले 10 ओम चिपकेगा तो प्रतिरोध 10 हो जाएगा, और अगर इसको हटा करके 20 कर दिए तब 20 ओम हो जाएगा। इसको हटा करके ये कर दिए तो कितना हो जाएगा, 30 ओम। तो बताइए, हम इस प्रतिरोध के मान को बदल सकते हैं कि नहीं? बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। यानी हम R के मान को बदलने में अगर कामयाब हो गए तो क्या असर पड़ने वाला है 98.3 पर? बताइए, 98.3 का जो वैल्यू है, हम इस मान को चेंज कर देंगे तो ये बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? आए बताइए क्या आंसर है? क्वेश्चन तो यही है, और बड़ा क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछता है। जो आदमी इस तरह के लेवल को समझेगा बढ़िया से, वही ऑब्जेक्टिव बढ़िया से कर पाएगा। आपके 35 ऑब्जेक्टिव में मार्क्स आते हैं ना जी, 35 सवाल आते हैं, एक्स्ट्रा भी आते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो सब कोई नहीं बनाएगा, जो जिसका कॉन्सेप्ट एकदम बेस्ट होगा वही बना पाएगा। आसान वाला तो सब कोई बना के आएगा। यहाँ आपको बताना है, बहुत ही सामने आंसर है। हम ये पूछना चाहते हैं कि R के वैल्यू को अगर हम 10 से 20 कर दिए और हम सेट करके रखे हैं 98.3, C के मान को इस तरह से रेंज किए कि इतना पर है, R बदल देंगे तो ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्वेश्चन यही है। क्यों नहीं बदलेगा? रीजन, क्योंकि इस R का संबंध फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? इसका संबंध फ्रीक्वेंसी से है, इसका नहीं। बात बुझाया? बहुत अच्छा, इतना बहुत बढ़िया समझ गए। तो ये जो चीज है 20 कर दिए। तो अब बताओ कि जो LCR सर्किट है उसमें हम यहाँ स्पीकर लगाए हुए हैं। यहाँ स्पीकर लगाए हुए हैं ताकि सिग्नल जो आ रहा है उस सिग्नल यहाँ पर हमको मिले आउटपुट में। तो वो सिग्नल एक साउंड सिग्नल है। अब साउंड सिग्नल आके इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल बन गया है। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल गया है तो हम यहाँ लगाए हैं स्पीकर। स्पीकर क्या कहलाता है?
ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर हम आपको बताए थे कि ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में बदलने वाला। जैसे स्पीकर का काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज कर। जैसे बॉक्स लगा है, हम माइक में बोलना शुरू किए, तो जब हम माइक में बोलेंगे तो बताइए, माइक में जैसे ही हमने बोलना शुरू किया तो मेरा ये साउंड सिग्नल है, ये गया किस चीज़ में, माइक में। माइक ने क्या किया, साउंड को, मतलब हमारी जो मुंह से एनर्जी निकली, जो साउंड एनर्जी थी, वो तार में जा करके विद्युत ऊर्जा बदल गई। विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है, मेरा ही ऊर्जा इसमें दौड़ेगा। बात बुझाया। जो ये आपका माइक्रोफोन है, ये बताइए, जब हम इसमें बोलेंगे तो मेरा ही ऊर्जा इसमें समा गया। कौन सा ऊर्जा समाया है, ध्वनि ऊर्जा, साउंड। और आके पता है कौन सा रूप ले लिया, कौन सा रूप ले लिया, विद्युत ऊर्जा का। अभी विद्युत ऊर्जा में है, अब इसमें से निकल करके विद्युत चुंबकीय तरंग, एक तरंग का रूप ले लिया। अब यहाँ से निकला तो एक तरंग बन गया, उसको हम रेडियो तरंग कहेंगे। वो अभी ऊर्जा खत्म नहीं हुआ है। सीधे सीधे ऐसे समझ लो कि यहाँ से दिल्ली जाना है तो ट्रेन पर बैठ के जाते हो ना, तो वो ट्रेन है विद्युत चुंबकीय तरंग, वो ट्रेन पर वो एनर्जी बैठ गया है और चल दिया रिसीवर के पास। रिसीवर में क्या लगा हुआ है, LCR सर्किट, वो रिसीव किया। वो रिसीव जो LCR सर्किट है, उसी LCR सर्किट में से हम 2 तार निकाले हुए हैं, देखो दोनों तार गया है। और वो किस में गया, बॉक्स में। बॉक्स के अंदर क्या लगा हुआ है, स्पीकर। बोलो स्पीकर का काम क्या है, उसमें जो गया वो फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गया। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी गया स्पीकर के पास, स्पीकर का किया, इलेक्ट्रिक को उल्टा कर दिया। पहले विद्युत पहले क्या हुआ, ध्वनि से विद्युत में बदला, स्पीकर का किया विद्युत से ध्वनि, तो हम जो बोले थे वही चीज सुनाई दिया। तो ये सिग्नल हमारा ऐसे चल रहा होता है। तो तुम्हें ये बताना है कि अगर हम इसमें यह मान बढ़ा रहे हैं, 10 को क्या कर दे रहे हैं, 20 कर दे रहे हैं, तब प्रतिरोध बढ़ा दिए। तो प्रतिरोध बढ़ाने से ये हमारा गाना बजना तो बंद नहीं हुआ, लेकिन इस पर असर क्या पड़ेगा, तो असर ये पड़ेगा कि साउंड कम हो जाएगा। प्रतिरोध बढ़ा दोगे तो साउंड क्या होगा, कम हो जाएगा। आप प्रतिरोध घटा दोगे तो साउंड बढ़ जाएगा। तो अब बताओ, जब तुम कभी टीवी में मतलब साउंड बढ़ा रहे होते हो या मोबाइल में साउंड बढ़ा रहे होते हो, तो असल में क्या बदल रहे होते हो, तुम प्रतिरोध का मान बदल रहे होते हो। प्रतिरोध के मान जब घटाओगे, साउंड अपने आप बढ़ते चला जाएगा। ये बात समझ में आया। और जैसे ही आप साउंड को कम करने लगिएगा, तो कम करने का मतलब क्या हुआ, आए बोलो, क्लियर हो गया। LCR सर्किट में R का मतलब समझ में आया, उसका काम क्या है। कोई आज के बाद पूछ दिया कि बताओ LCR सर्किट का यूज क्या है। पहला यूज सिग्नल रिसीव करना, दूसरा यूज रेजोनेंस करवाना। रेजोनेंस कराने का मतलब क्या हुआ, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसी फ्रीक्वेंसी से मैच होना चाहिए। तीसरा यूज क्या है, तो LCR सर्किट में हम C के मान को बदल करके चैनल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं। आपसे हम पूछ दें कि बताओ स्टार टीवी देखना है, अभी सोनी चल रहा है, तो क्या करना चाहिए, C का मान, और उसको कैसे बदलेंगे, रिमोट से या टीवी से जा करके, उसमें चैनल बदलने वाला होता है C के मान को बदलने के लिए। इसके अलावा आपसे पूछ दिया जाए प्रतिरोध के मान को बदलने से क्या होता है, तो साउंड में कमी या ज़्यादा हम बड़े आराम से कर सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ। हाई जो आपको इक्वलाइजर बता रहे थे, बड़ा सा मशीन जहाँ पे मतलब गाना रिकॉर्ड भी किया जाता है स्टूडियो में, जैसे कि अब इसमें तरह तरह के ये लगे हुए रहते हैं। अब आप बता सकते हो हाई सब जो लगा हुआ है असल में इनका काम क्या होगा। जैसे मान के चलो कि किसी में गिटार लगा हुआ है, बजाने वाला गिटार वादक है, और गिटार वाले से जो साउंड आ रहा है वो इससे जुड़ गया। बात बुझाया। तबला वादक है, तबला वादक के पास एक माइक लगाया हुआ है, वो आके इसमें जोड़ दिया। कोई मतलब कोई और गाना ऐसी जैसे हारमोनियम है तो हारमोनियम से कनेक्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। जो साउंड बजाने वाला है, जो गाना गा रहा है माइक वाला, उसको भी आकर के इसमें वो कनेक्ट कर दिया। तो इस सब चीज़ का काम क्या होगा, साउंड को कम या ज़्यादा करना। समझ में आया, एकदम बैलेंस करना। तो इसमें सबके लिए LCR परिपथ में अलग अलग परिपथ लगाए गए होंगे कि एक ही से काम चल गया होगा, अलग अलग लगाए गए होंगे।
तो सबके लिए अलग अलग परिपथ लगाए जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा, बहुत महंगा हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए इनके नाम, ये जो दाम होते हैं लाखों में होते हैं इनके। समझ में आया? और इस सारा खेल LCR सर्किट का है। उम्मीद है कि आपको LCR सर्किट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे की कहानी अगले दिन। हमको याद दिलाइएगा।